हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का तीसरा लेक्चर। हाँ, पहला हमने बेसिक देखा था, दूसरा बायोट सावर्ट्स लॉ देखा था और आज हम आगे की फर्दर बात करने वाले हैं। बराबर है ना? हाँ, अगर आपने एनसीईआरटी में देखा होगा तो बायोट सावर्ट्स लॉ के बाद ना एक थोड़ा सा पोर्शन ले रखा है, कंपैरिजन कर रखा है, हाँ है ना? तो वो कंपैरिजन में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या है, अंग्रेजी में छोटा लिख दिया, थोड़ा छोटा लिख दिया। मैं सोच रहा था ना कि बोर्ड पे पूरा आ जाए, फिर जगह भी बच गई, है ना? तो कोई नहीं, थोड़ा देख लेना जूम करके यार। मैं पहले नोट बताने जा रहा हूं आपको। देखो, इधर मत देखो, इधर मत देखो, इधर मत देखो। याद करो, कल मैंने जो आपको बायोट सावर्ट्स लॉ बताया था, बायोट सावर्ट्स लॉ बताया था, याद है ना बेटा? बायोट सावर्ट्स लॉ। कल मैंने आपको बायोट सावर्ट्स लॉ क्या बताया था? बायोट सावर्ट्स लॉ बताया था किसी भी बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालनी है। तो dB इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास बायोट सावर्ट्स लॉ है। और हमारे पास कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? डीई इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अरे यही होता है ना कूलम्ब्स लॉ, के क्यू बाय आर स्क्वायर। मैंने डीई लिख दिया, यहाँ क्यू लिख दिया। अरे के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? ये के हो गया, क्यू बाय आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास बायोट सावर्ट्स लॉ है, हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है। और इन दोनों में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटी है? देखो, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताता है किसी भी बिंदु पे। बायोट सावर्ट्स लॉ किसी भी बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताता है। ऑन ए वीडियो, एवरीथिंग इज ऑन। यस गाइस, यस यस यस। अब सबसे पहले क्या समानता है दोनों के अंदर? देखो, इसके फॉर्मूले को देखो और इसके फॉर्मूले को देखो और अपना दिमाग जो कि यहां पे उपस्थित है तुम्हारे भी, उसे कंपेयर करो कि दोनों में समानता क्या है। तो तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आर पोजीशन वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये भी क्या है? पोजीशन वेक्टर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो किसी स्क्वायर के, हाँ या ना? तो सिमिलैरिटीज क्या हो गई? मैंने सिमिलैरिटीज क्या हो गई? बोथ लॉज फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों के दोनों लॉ क्या करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। जिस तरीके से ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ये भी क्या होता है? लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ये सिमिलैरिटी हो गई। और क्या सिमिलैरिटी हो गई? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज टू बोथ फील्ड। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन याद है? अरे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से एंड सो ऑन, टोटल सबमिशन हो जाता था। वैसे ही यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी चलता है, सबका क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। बराबर है बी नेट? यस। अगला है डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? ये सारी मैं एनसीईआरटी की लाइनें लिखवा रहा हूं। अगर आपने एनसीईआरटी सामने खोल रखी है तो आपको दिख रहा होगा सारी लाइनें डिट्टो एनसीईआरटी की है। क्या क्या डिफरेंस है? थोड़ा दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ ना। सिमिलैरिटी आपको पता लग गई। थोड़ा और सिमिलैरिटी तुम एक और चीज बोल सकते हो। म्यू नॉट क्या है? फ्री स्पेस के लिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ई नॉट क्या है? फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी। यानी दोनों के दोनों मीडियम पे डिपेंड कर रहे हैं। दोनों के दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? मीडियम पे। सारे दोनों के दोनों मीडियम डिपेंडेंट है। यस। और डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस क्या हो गया? पहला डिफरेंस देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहां पे कोई भी ना वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये चार्ज एक स्केलर है। ये देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। चार्ज एक स्केलर है, तो यहां कोई वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है। जैसे यहां पे क्या है? डीएल एक वेक्टर है, डीएल क्या है? वेक्टर है और उसके क्रॉस में आर कैप आ जाता था, पर यहां पे कोई वेक्टर फॉर्म में नहीं है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो स्केलर से मिलकर बन रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर प्रोडक्ट आईडीएल से मिलकर बन रहा है, करंट एलिमेंट। ये कहना चाह रहा है डिफरेंस में, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स। स्केलर सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो स्केलर से आ रही है। डी क्यू, क्यू चार्ज स्केलर है, while the magnetic field is produced by a vector source current element। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर सोर्स करंट एलिमेंट आईडीएल से आ रहा है। किससे आ रहा है?
आइडियल से आ रहा है, तो वेक्टर सोर्स से आ रहा है, ठीक है। अगला, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये कहना चाह रहा है, यहां पे कवि ये कहना चाह रहा है कि अगर यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, अगर यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, अब इस क्यू चार्ज से इस बी बिंदु पे, इस पी बिंदु पे, इस पी बिंदु पे इस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड 1, मतलब या तो इधर को आएगी और माइनस क्यू हुआ तो इधर को आएगी। अरे प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, माइनस क्यू की तरफ आती है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वो एक्स लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगी। अगर बिंदु यहां से ऐसे ज्वाइन हो रहा है तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाएगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। अगर बिंदु यहां से यहां पे है तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। अरे लाइन ऑफ एक्सिस के अलोंग होता है, लाइन ऑफ एक्सिस के अलोंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर यहां से या तो इधर जाएगा या इधर आएगा, इधर जाएगा या इधर आएगा, किसी भी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग होता है। पर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है बेटा, याद करो, अगर हमारे पास कोई एक तार थी, हम ये आर पी बिंदु को आर डिस्टेंस पे जिसके अंदर करंट जा रहा है आई, थीटा एंगल है, हम इसके लिए क्या निकाल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकाल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड इस पी बिंदु पे कैसे होगी, देखो पी बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, करंट जा रहा है ऊपर, करंट जा रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जिक 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 जिक, हाँ या ना, अरे हाँ बोलो ना, करंट जा रहा है ऊपर उस पी बिंदु पे। अरे अपना अंगूठा, अरे मूर्खों अपना हाथ वाथ उठा लिया करो, भगवान ने दे रखे हैं, है ना, बाद में फैलाने पड़ेंगे किसी के आगे। देखो करंट जा रहा है तार में ऊपर, इस पी बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर, अरे मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यार, करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर 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 अंदर, तो इस पी बिंदु पे डायरेक्शन कैसे हो गई, इनवर्ड। क्या हो गई, इनवर्ड। और बेटा अपनी जिंदगी में याद रखना, जो इनवर्ड की डायरेक्शन होती है, जो किसकी होती है, इनवर्ड की डायरेक्शन होती है, जो इनवर्ड की डायरेक्शन होती है उसे क्रॉस से दिखाते हैं। इनवर्ड की डायरेक्शन को क्रॉस से दिखाते हैं और आउटवर्ड की डायरेक्शन को डॉट से दिखाते हैं। अगर कोई डायरेक्शन बाहर की, देखो इधर तो हम इधर दिखा देंगे, इधर हम इधर दिखा देंगे, ऊपर का हम ऊपर ऐसे एरो, नीचे का नीचे एरो। इनवर्ड कैसे दिखाओगे, इनवर्ड बोर्ड के अंदर, अरे मूर्खों इनवर्ड होता है बोर्ड के अंदर, तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं। तो इनवर्ड को दिखाते क्रॉस से, किसे दिखाते, क्रॉस से, आउटवर्ड को डॉट से, ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड। क्या हो गई, इनवर्ड। बात समझ में आ रही है, से यस। तो देखो करंट जा रहा है ऊपर, करंट जा रहा है ऊपर, करंट जा रहा है ऊपर पोजीशन वेक्टर है यहां पे, मतलब करंट इधर एक्स एक्सिस मान लो, सॉरी वाई एक्सिस मान लो, पोजीशन वेक्टर वाई एक्स एक्सिस मान लो। पर मैग्नेटिक फील्ड का है जिक जिक जिक, अंदर इंदर इंदर, यानी जेड एक्सिस, यानी करंट एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर। अरे बात समझ में आ रही है, यानी इसके करंट एलिमेंट ऐसे, पोजीशन वेक्टर ऐसे, पर मैग्नेटिक फील्ड जिक अंदर अंदर, इस बिंदु पे अंदर ना, तो इसके भी परपेंडिकुलर अंदर, इसके भी परपेंडिकुलर अंदर, यानी करंट एलिमेंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आती है वो परपेंडिकुलर होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे या करंट एलिमेंट के वेक्टर पे, को भी बोल दो। हाँ बोलो, ये तो मैंने बता दिया। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स, ये स्केलर से मिलकर बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है किससे, किससे, वेक्टर करंट एलिमेंट से, है ना। दूसरा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लाइन ज्वाइनिंग के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग होता है, while the magnetic field is perpendicular to the plane containing displacement vector and the current element। देखो करंट एलिमेंट ऐसे, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, करंट एलिमेंट ऐसे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लो ये रहा, तो ये इनका प्लेन हो गया ये इनका क्या हो गया, प्लेन हो गया। इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ये प्लेन जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो आया, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग होता है और ये परपेंडिकुलर होता है करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के प्लेन के, बराबर है, यस। देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ में एक एंगल आ रहा है, थीटा आ रहा है, यस आ रहा है, लेकिन जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, बराबर है। तो ये सिमिलैरिटी और क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ये आपको आने चाहिए, ये आपको आने चाहिए, इसको फटाफट से नोट करो और हम आगे बढ़ रहे हैं, बराबर है बच्चा,
यस, नोट कर लो बेटा। मे आई ड्रिंक वाटर, मैम मे आई ड्रिंक वाटर। यस, ठीक है, नोट कर लो बेटा। हो गया, मिटा दूं? अबे समझ में आता है तुम्हारे ये? अब मैं बात करने जा रहा हूं रिलेशन। यार रिलेशन। हाँ, यस, देखो मैं बात करने जा रहा हूं रिलेशन की। किसकी? रिलेशन की। वे किसका रिलेशन? सुन तो लो। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड ई नॉट। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड ई नॉट, ये मैं तुम्हें बताता हूं। पहले तुम्हें पता होना चाहिए म्यू नॉट ई नॉट क्या है। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोल लो। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोल लो, वैक्यूम बोल लो। वैक्यूम डबल सी आता है ना? नहीं, डबल यू आता है। नहीं, डबल सी आता है यार, पक्का? क्या बात कर रहे हो? वैक्यूम कब से आने लग गया? या फिर क्या बोल दो, एयर बोल दो, देख लेना अपने आप यार। ई नॉट क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम या फिर एयर। बराबर है? यस 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 यस। हमें इनकी वैल्यू पता है। हमें पता है म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 होता है। तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 7। अरे म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 होता है ना, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। हमारे पास एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? अगर मैं ई नॉट की वैल्यू में तुमसे बोलूं तो देखो, तुम्हें ये बात पता है क्या? तुम्हें ये बात पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। यही होती है। अरे यही होती है ना। ऐसे लिख दूं इसको मैं ऐसे, म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7। तो यहां से म्यू नॉट क्या आ जाएगा? 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 7। अगला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। अरे 9 इंटू 10 की पावर 9, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा? ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई इंटू में 9 इंटू 10 की पावर 9। यही तो आएगा। ये नीचे जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा। हाँ या ना? यस। नाउ अब मैं तुम्हें रिलेशन बताने जा रहा हूं। मेरे पहले मार्कर निकाल लूं, दूसरा वाला। भैंस की टांग चल ही नहीं रहा यार, मैं मार्कर निकाल लूं। यस, देखो नाउ नाउ देखो, मैं रिलेशन निकालने जा रहा हूं। क्या निकालने जा रहा हूं? रिलेशन। क्या बात कर रहे हो भैया? किसके साथ? देखो, अरे किसी के साथ तो निकालेंगे। देखो रिलेशन, देखो नाउ बेटा, बेटा 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 देखो देखो, म्यू नॉट इंटू ई नॉट, है ना? या ई नॉट इंटू म्यू नॉट अच्छा लगता है? म्यू नॉट इंटू ई नॉट अच्छा लग रहा है। म्यू नॉट ई नॉट को मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा? देखो, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 7 इंटू में एप्सिलॉन नॉट कितना है? 1/में 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। यही है? अरे यही है ना? हाँ बोलो, यही है। यस। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 10 की पावर माइनस 7 नीचे जाके प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/में 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ये 10 की पावर माइनस 7 नीचे आके प्लस का 7 हो जाएगा, तो प्लस का 7 हो गया ये। तो क्या बन गया? म्यू नॉट ई नॉट इज इक्वल टू 1/में 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। अरे क्या हो जाएगा? 16। अब 9 इंटू 10 की पावर 16 को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट ई नॉट इज इक्वल टू 1/में 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। अरे 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 का स्क्वायर 9 और 10 की पावर 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 16।
अब बेटा 3 इंटू 10⁸ क्या होता है? ये तो बेटा चौथी के बच्चे को ही पता होता है कि एयर सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू नॉट ई नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में इसको सी का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब सी इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपॉन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से सी क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में बेटा अंडर रूट पूरे का लगेगा, पर 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट। तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, ये क्या होता है? ये रिलेशन होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, बराबर है। ये रिलेशन होता है किसका? म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का। सी इज इक्वल टू में 1 अपॉन में म्यू नॉट ई नॉट, सी इज इक्वल टू में 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ई नॉट, बराबर है। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा? बोलो हाँ मेरा राजू बच्चा, बोलो हाँ नो नो, बराबर है, आसान है, यस। ये आपको मैं चैप्टर नंबर 8 में ही पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। इलेक्ट्रो, ई फॉर इलेक्ट्रो, एम म्यू मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सी स्पीड ऑफ लाइट, वेव वेव वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा ये, है ना। तो ये नोट कर लो। यहाँ पे हमारा खत्म होता है सिमिलैरिटी वगैरह, प्रॉपर्टीज वगैरह, है ना। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब आपने जो बायोट सैवर्ट्स लॉ पढ़ा है उसकी कुछ एप्लीकेशन भी तो देखो, अरे उसके फायदे भी तो देखो, दुनिया में कितने फायदे हैं, है ना। यस मेरा राजू बच्चा, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। हो गया बेटा? यस 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 यस, बोलो यस यस। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं। अब मेन बात बेटा जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, भैया क्यों हुए हम इकट्ठा यहाँ पे? ऐसी भाई मजे में हो गए? नहीं हो सकते, हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? अब आओ आओ और मेरी बात को भाइयों बहनों, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो मैंने वीडियो ऑन कर रखी है बेटा, आर्मी वीडियो ऑन, यस यस यस, 16 11 17 12 17 13, ठीक है वीडियो ऑन है बेटा। एप्लीकेशन, यानी मैं तुम्हें ये समझाने जा रहा हूं कि बायोट सैवर्ट्स लॉ के कितने फायदे हैं। बायोट सैवर्ट्स लॉ के कितने फायदे हैं? बोलो कितने फायदे हैं? इतने फायदे हैं। देखो देखो बेटा, ऐसा है ना बेटा, अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना बेटा, बराबर है बेटा, वो वाली बात, ठीक है बेटा, है ना बेटा। आओ, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यानी उसकी उपलब्धियां। तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग रॉड। भाई बहुत ध्यान से मैं बता रहा हूं, अगर इसे तुमने सुन लिया तुम्हारी जिंदगी का मतलब एक मकसद पूरा हो जाएगा। बहन जी हो भाईजान, देखो ये मतलब तुम्हारी जिंदगी से, अगर कोई मैं बोलूं तुम्हारी जिंदगी से इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो ये है, बराबर है। इसको देख लो, तुम्हारे तोते ना उड़ जाए तो ना नाम बदल देगा तुम। देखो तुम कहोगे ऐसा भी हो सकता है। अब मुफ्त के 5 नंबर है, मुफ्त के, मतलब देखो मुफ्त के तो नहीं है, साफ बताऊं तो ना बहुत मेहनत लगती है इसमें। डेरिवेशन है, डेरिवेशन। और अगर तुम्हें ये डेरिवेशन समझ में आ गया ना, डेरिवेशन, तो कोई माइकला तुमसे सवाल, अभी सवाल कराऊंगा, ऐसे होगा, ऐसे कैसे होगा? ऐसे 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 ऐसे। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग रॉड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग रॉड। देखो भाई सब ओके, रोल कैमरा एक्शन एवरीथिंग फाइन, यस यस यस। क्योंकि भाई मैं इस टॉपिक पर तो दोबारा मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, है ना। देखो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो बेटा। क्या बेटा? बिल्कुल, असफलता बेटा सफलता की पहली सीढ़ी है। देखो बेटा हमारे पास क्या है ना, हमारे, देखो ध्यान से, मजाक नहीं कर रहा मैं, ध्यान सुनना मेरी बात को। हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है। वो कंसीडर नहीं लिख रहा मैं, अपने आप लिख देना तुम, चलो मैं लिखवा दूंगा। हमारे पास एक लॉन्ग रॉड थी, एक लॉन्ग रॉड थी,
हमारे पास एक लॉन्ग रॉड थी, एक लॉन्ग रॉड थी। अब इस लॉन्ग रॉड से आर डिस्टेंस दूर, कितने डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर, इस लॉन्ग रॉड से आर, मतलब अगर मैं सिंपल बात बोलूं ना, ए पॉइंट, ए मैंने सीधा ए देखा, देखो ऐसे आर डिस्टेंस दूर, सेंटर से ये दूरी हो गई मान लो ए, सेंटर से ये दूरी हो गई मान लो ए, ये पी बिंदु है, ये क्या है, पी बिंदु है। अब इस पी बिंदु पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो किसी भी बिंदु से मैंने मान लिया ये, इस पी बिंदु से, इस पी बिंदु से जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पी बिंदु से जो क्या है, इस पी बिंदु से जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ठीक है, यहां पे ठीक है, देखो मैंने बोल दिया ये रहा हमारे पास, कोई भी नाम दे दो इसको, इसको बोल दिया मैंने ए, इसको बोल दिया मैंने बी, और ये क्या हो गया पी, हाँ है ना। देखो अब मेरी बात को ध्यान सुनना है बेटा, हमारे पास एक लॉन्ग रॉड है जिसका नाम है एक्स वाई, हमारे पास एक लॉन्ग रॉड है जिसका नाम है एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई उस रॉड का नाम है, देखो है ना, बहुत ध्यान से। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये ए बी लेंथ, देखो मेरे को इस पूरी रॉड से, मुझे इस पूरी रॉड से इस पी बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं छोटे से डीएल एलिमेंट से उस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा, और फिर क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर लूंगा, तो पूरे लेंथ से उस, देखो इस बिंदु पे यहां 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 हर जगह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैं छोटे से डीएल से निकाल लूंगा और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, और वो क्या आ जाएगा, फिर पूरे के लेंथ की वजह से आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैंने एक छोटा सा लेंथ है और करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, करंट तो ऑब्वियसली बात है जाएगा ही जाएगा, आई करंट, आई करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। मैंने एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लिया, मैंने छोटा सा क्या लिया, डीएल एलिमेंट, देखो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को मैंने बोल दिया एल, क्या बोल दिया, एल। ये ए से बी, अरे दिख भी रहा है साफ, जिंदा दिख रहा है, ये ए से बी की दूरी को मैंने एल बोल दिया, थोड़ा देख लेना, कॉपरेट कर ले रहे हैं, है ना, ये ए हो गया। और इस ए बिंदु से ये जो पी है, पोजीशन वेक्टर, मैं इस छोटे से डीएल, ये टोटल लेंथ, ये इतनी लेंथ हो गई एल, मैं इस छोटे से डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं। तो बेटा जिस बिंदु से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, वहां के डिस्टेंस को आर लिया जाता है, क्या लिया जाता है, आर, अरे क्या लिया जाता है, आर। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो गया आर, ये हो गया ए, और ये हो गया हमारे पास एल, ये ट्रायंगल का नाम है ए बी, और ये क्या है, एक्स वाई, एक्स वाई क्या है, रॉड, एक्स वाई क्या है, रॉड, करंट जा रहा है आई। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं। अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या बोलता है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या बोलता है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ ये कहता है, देखो, और मैंने कहा जिस, अरे यार करंट कैरिंग रॉड से जिस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, वहां का जो एंगल आता है उसे क्या बोलते हैं, थीटा, उसे क्या बोलते हैं, थीटा ना, अरे हाँ या ना, हाँ, तो ये हो गया थीटा, क्या हो गया, थीटा, देखो ये हो गया थीटा। अब ध्यान से, अकॉर्डिंग टू बेटा बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये हमारा बायोट-सैवर्ट्स लॉ कहता है। इसको मैं बोल रहा हूं 1, क्या बोल रहा हूं, 1, ठीक है। अब बेटा देखो, मुझे पूरी रॉड की वजह से इस पी बिंदु में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं इन सबकी, देखो मैं क्या करूंगा ना, मैं इस डीएल साइन थीटा आर स्क्वायर सबकी वैल्यू निकालूंगा, और यही करना है, और वैल्यू निकाल के यहां पुट करूंगा, देखते जाना, देखो, हाँ देखो, देखो 1। अब देखो हेयर, पहले सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं थीटा वीटा इन सबकी वैल्यू निकालने जा रहा हूं। मैंने मान लिया यहां से, ये रॉड है, रॉड से इस पी बिंदु का एंगल हो गया थीटा, क्या हो गया, थीटा, क्योंकि इस बिंदु से मैं इसका वो निकाल रहा हूं ना यार, मैग्नेटिक फील्ड, और इसको मैंने बोल दिया फाई अल्फा, या फाई, जो मर्जी बोलना है बोल दो, तेरे को फाई बोलना है फाई बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, फाई, फाई, फाई ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, देखो, तो ये एंगल को मैंने बोल दिया फाई,
अब ध्यान से, इन ट्रैंगल ए बी पी, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, बहुत स्लो, इन ट्रैंगल ए पी बी, एपीबी ट्रायंगल में क्या है देखो, एपीबी ट्रायंगल में क्या है, ये थीटा है और ये फाई है और ये क्या है, ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ऐसा है ना, देखो ये ऐसा है ना, ये क्या है ए बी, ये क्या है ए, ये क्या है पी, ये ऐसे है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल फाई है, और ये तो 90 है, ये क्या है 90। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो ये क्या हो जाएगा थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जहां से थीटा प्लस फाई क्या आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा, माइनस में होगा तो कितना आ जाएगा 90, हाँ है ना 90 डिग्री है ना। अब बेटा देखो, अब बेटा देखो, इस फाई को उधर भेज रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाइव, 90 डिग्री माइनस फाइव। पर बेटा हमारे बायोट सेवर्ट्स लॉ में क्या आता है साइन थीटा, मैं इसको साइन थीटा, तो मेरे को यहां पे साइन थीटा चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन थीटा, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन, मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कराया साइन से, तो ये साइन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू साइन, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव, अरे हाँ है ना, साइन ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया साइन 90 माइनस फाइव। अब बेटा साइन 90 माइनस फाइव कॉस फाइव होता है, क्या होता है कॉस फाइव, तो यहां से साइन थीटा क्या आ गया कॉस फाइव, ये हो गया 2, तुमने यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली कॉस फाइव, मैं लास्ट में बताऊंगा मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, मेरे को अब मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, मुझे डीएल की भी निकालनी है, आर की भी निकालनी है, सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, मजे आ जाएंगे, देखो सुनते जाओ, देखो देखो साइन थीटा की, अब डीएल बात करते हैं आगे। नाउ अभी भी हम इसी ट्रायंगल में, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है ए, ये सीधा है ए, ये क्या है एल और ये क्या है आर, हाँ है ना, यस 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 यस। अब एक बात मेरे को बताओ कि मुझे ना ये एल डीएल की वैल्यू निकालनी है, डीएल की वैल्यू, डीएल की वैल्यू, तो डीएल क्या होगा देखो, ओ डीएल डीएल डीएल, अगर ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और थीटा ये तो बेस, अबे ये तो हाइपोटेन्यूज होगा यार, ये तो हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। इस फाई को लेके बात कर रहा हूं मैं, थीटा को लेके नहीं, फाई को लेके। तो मैं यहां से अगर बोलूं नाउ हियर, अगर मैं बोलूं टेन फाई क्या होगा, टेन फाई, तो टेन फाई, फाई ये रहा, तो फाई टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है एल, परपेंडिकुलर बाय बेस ना, तो फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या है ये, अरे हाँ या ना यार, हाँ या ना यार, थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, पर मैं फाई की बात कर रहा हूं, परपेंडिकुलर ये एल बाय बेस क्या है, बेस है ए। तो यहां से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना था डीएल, आपको निकालना है डीएल, आपने निकाल लिया एल, यहां से एल क्या आ जाएगा ए टेन फाई, आपको निकालना था डीएल, आपने निकाल लिया एल, लेकिन आपको डीएल निकालना है। अब क्या करो, डी कैसे लगाओगे, डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बाय, देखो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ए तो कांस्टेंट है, ये तो दूरी कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा फाई, फाई कैसे चेंज हो रहा है देखो, ये रॉड ऐसी है, अगर मैं इस बिंदु, मतलब मान लो ये पी बिंदु है, अगर मैं इस बिंदु से मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो फाई ये वाला एंगल आएगा, ये वाला फाई, पर अगर मैं यहां से देखूं तो फाई ये आएगा, यहां से देखूं तो फाई ये आएगा, यहां से देखूं तो फाई ये आएगा, यानी चेंज क्या हो रहा है फाई, अरे रॉड पे हर बिंदु पे फाई चेंज हो रहा है ना, तो यहां पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू फाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू फाई। नाउ क्या हो जाएगा बेटा डीएल, डीएल किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट डी फाई, तो डीएल बाय डी फाई इज इक्वल टू डीएल बाय डी फाई इज इक्वल टू ए डी बाय डी फाई ऑफ ए टेन फाई। अब ए तो कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और टेन फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, बेटा याद रखना बायोलॉजी, ओ बायोलॉजी याद रखना, ए तो बाहर आ गया, टेन फाई का, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर फाई,
10 का डिफरेंशिएशन होता है सेकंड स्क्वायर फाई, है ना। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, वैसे 10 का होता है सेकंड स्क्वायर फाई। तो यहां से आपको डीएल निकालना है, तो आपने डीएल क्या आ गया, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये डी फाई मल्टीप्लाई में चला गया ना, अरे ये डी फाई मल्टीप्लाई में चला गया ना, और इसको आपने बोल दिया थर्ड। बधाई हो, आपने डीएल की वैल्यू निकाल ली, आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, डीएल की वैल्यू निकाल ली। अब आपको निकालना है आर। क्या निकालना है, आर। क्यों निकालना है, ये सब कारण है, बताऊंगा लास्ट में। देखो अब ये आर आपको निकालना है। अब अगर आर क्या है, हाइपोटेन्यूज, आर क्या है, हाइपोटेन्यूज, और आपको पता ए है, क्योंकि एल तो बार बार चेंज होगा, आप एल के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल सकते हो, आपको ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि कांस्टेंट सिर्फ ए है। बाकी एल तो कभी ये होगा, कभी ये होगा, कभी ये, एल तो चेंज होता रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको ए के रिस्पेक्ट में, यानी बेस चाहिए ए और हाइपोटेन्यूज चाहिए आर। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, कॉस में। नाउ अभी ट्रायंगल वही चल रहा है, ए बी बी न्यूज बराबर है। तो यहां से कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है, पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बेटा, ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है, आर। तो यहां से आर इधर आया, ये नीचे आया, तो आर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ए डिवाइड बाय कॉस फाई, ए डिवाइड बाय कॉस फाई। हमारे पास बेटा ए क्या हो जाएगा, आर तेरा का भाई, तेरा कपाल, आर क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाय कॉस फाई। पर बेटा अब देख आर आ गया, ए डिवाइड बाय कॉस फाई, पर कॉस फाई तेरे को अगर थोड़ी सी तेरे को ट्रिगोनोमेट्री याद हो 10वीं क्लास की, तो बेटा आर इज इक्वल टू ए, 1 बटा कॉस फाई को सेक फाई लिखा जा सकता है। अरे कॉस सेक का उल्टा होता है ना, कॉस सेक का क्या होता है, उल्टा। तो आर इज इक्वल टू ए सेक फाई। ये हो गया 4। तुमने सबकी वैल्यू निकाल दी, डीएल की निकाल दी, साइन थीटा की निकाल दी, आर की निकाल दी, आई तो कांस्टेंट है, करंट म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कांस्टेंट है। तुमने सबकी वैल्यू निकाल दी, 2 3 4 को पुट करो एक में, पुट देखो, पुट 2 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। 2 3 4 को किस में पुट करो, एक में। तो क्या होगा देखो, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, डीएल कितना है, डीएल अभी अभी आपने निकाला कितना, डीएल कितना निकाला आप लोगों ने, कहां गया डीएल, ए सेक स्क्वायर फाई, है ना, डी फाई। और उसके बाद आपने साइन थीटा कितना निकाला, अरे ध्यान दे ले यार, साइन थीटा कितना निकाला, कॉस फाई डिवाइडेड बाय, उसके बाद आपने ये कितना निकाला, आर स्क्वायर है ना नीचे, आर कितना निकाला, ए सेकंड स्क्वायर, ए सेक फाई। अब इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि आर का स्क्वायर है ना। यहां तक समझ में आया, अब सॉल्व करो। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, हाँ बोलो आई, देखो आई ए, ये सेक स्क्वायर फाई से यहां से सेक स्क्वायर फाई कट जाएगा। अरे यार तुम भी तो लीचड़ी हो ना, सीकेंट स्क्वायर फाई कॉस फाई, और लास्ट में लिख रहा हूं डी फाई, ये डी फाई लिख दिया मैंने, इसका स्क्वायर खोलो यार साले का यार, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, तो सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, हाँ है ना। तो बचा क्या, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई डिवाइडेड बाय ए। अरे एक ए से एक ए कैंसिल, एक ए तो नीचे बचेगा ना, ये बच गया हमारे पास। अब ये क्या आया है, ये एक छोटा सा, एक छोटे से डीएल लेंथ की वजह से पी बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड आई है ना, पी बिंदु पे क्या आई है, मैग्नेटिक फील्ड आई है। आपको पूरी रॉड की वजह से निकालना है, तो नाउ पूरी रॉड के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। और सबसे काम की बात अब आने वाली है, ये तो बस ठीक था, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अब लॉजिकल बात आएगी एक। नाउ इंटीग्रेट, क्या, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
जब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डीबी इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कॉस फाई डिवाइड बाय ए इंटू में डी फाई। हाँ है ना। लिमिट क्या लगाओगे, डीबी पे लगाने की तो जरूरत नहीं, शुरुआत में जीरो होगी बाद में वो आ जाएगा। इस पे लिमिट क्या लगाओगे, इस पे लिमिट क्या लगाओगे, देखो यहां पे फाई है, बात को बहुत ध्यान सुनना, यहां पे फाई है, वीडियो ऑन है ना, हाँ यहां पे फाई है। अब लिमिट कैसे लगाओगे, लिमिट कैसे लगाओगे, देखो लिमिट कैसे लगाओगे, ये जो फाई है ये तो हमेशा चेंज होता रहेगा यार, देखो देखो देखो, अगर ये रॉड है, बच्चा रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो गया ना बच्चा, और ये रॉड है, ये हो गया मान ले क्या तेरा सीधा डिस्टेंस ए, ये पी बिंदु है। अब यहां से कभी तू फाई इसको कहेगा फाई, कभी तू फाई इसको कहेगा फाई, कभी तू फाई इसको कहेगा, यानी फाई तो उस बिंदु से रॉड का हर एंगल बदलता रहेगा ना, हर एंगल क्या होगा, बदलता रहेगा। अब जब हर एंगल बदलता रहेगा तो फाई तो चेंज होता रहेगा। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे कहां से हम इंटीग्रेशन में क्या लेते हैं, लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो ये हम लेते हैं कि भैया फाई ज्यादा से ज्यादा कितना नीचे जा सकता है, इतना, अरे फाई ज्यादा से ज्यादा इतना नीचे जा सकता है, इसको हम बोलते हैं फाई वन, फाई वन। और फाई ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर जा सकता है, इतना, इतना, इसको ऊपर वाले को एंगल को हम बोलते हैं फाई टू। ये हो गई लिमिट। बेटा बात समझ में आई, बात समझ में आई, ये यहां से कोई भी एंगल, ये हो गया फाई, पर मैंने कहा ये फाई तो चेंज होता रहेगा ना यार, तुम कभी इस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, तुमने इतना फाई, नीचे वाले पे देखो तो फाई बढ़ नहीं जाएगा ऐसे, और नीचे बढ़ जाएगा और नीचे बढ़ जाएगा, कितना बढ़ सकता है साला, इतना बढ़ सकता है, ये हो गया फाई वन, कितना ऊपर, इतना हो गया फाई टू, बराबर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अभी बात यहां पे खत्म नहीं हुई है, लिमिट लगेगी फाई वन से फाई टू, पर गलत जवाब है, लिमिट लगेगी, देखो ये है बेस, ये है बेस। अब फाई वन वाला एंगल किधर है, नीचे, फाई टू वाला एंगल किधर है, ऊपर। तो तुम कैसे डिफरेंस करोगे कि नीचे है कि ऊपर है, तो हम क्या करते हैं, जो ये फाई है, जो ये फाई है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आ रहा है, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, हम नीचे का एंगल नेगेटिव लेते हैं कि भैया नीचे है माइनस फाई वन और ऊपर है फाई टू, ऊपर वाले फाई टू को हमने प्लस लिया, नीचे वाले फाई को हमने माइनस लिया। रीजन क्या है, रीजन ये है, वो माइनस ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नीचे की तरफ है और फाई टू का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है, अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे माइनस क्यों लिया गया है, ये माइनस डायरेक्शन 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 हो गया यार, अब समझ में आ गया ना यार। डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा, बी, ये म्यू नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 4 पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ये ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ए तो क्या है, यहां से सीधी लेंथ है, सीधी लेंथ तो सेम ही रहेगी, हाँ ना, सेंटर से, तो ए बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रल कॉस फाई डी फाई, ये क्या है ए और ये क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या था माइनस फाइव और यहाँ पे क्या था प्लस फाइव, ये वन और ये क्या था टू। कोई डाउट यहाँ तक भाई, कोई भी डाउट हो तो बता दो यार, हाँ भाई बता दो यार, आप बोल दो यार, बराबर है, हाँ है ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए। अब देखो बेटा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, बराबर है, इंटीग्रेशन उल्टा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, साइन। अरे मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो, कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है, कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन, क्या होता है साइन, तो यहां पे आएगा साइन फाई, साइन फाई, और यहां पे इंटीग्रेशन में अपर लिमिट आ गई फाई टू, लोअर लिमिट आ गई फाई वन माइनस का, बराबर है, वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए। अब एक बार फाई की जगह अपर लिमिट रखी जाएगी माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा साइन फाई टू माइनस
ऐसे आएगा ना, साइन, एक बार इसी जगह अपर लिमिट फाई टू माइनस में, और एक बार क्या आएगी लोअर लिमिट साइन। अब ये माइनस का बाहर आ जाएगा, अरे हाँ या ना, तो ये क्या आ जाएगा साइन फाई वन, माइनस का फाई वन, सॉरी, अरे हाँ या ना। तो साइन एक बार फाइव की जगह अपर लिमिट रखी, एक बार क्या लिखी लोअर लिमिट। अब बेटा साइन माइनस फाइव, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए। अब देखो ये क्या हो जाएगा साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं फाइव वन को पहले लिख रहा हूं फिर फाइव टू को बाद में लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये हो गया तुम्हारे पास आंसर। म्यू नॉट इज इक्वल बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए ब्रैकेट में साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। ये हमारा ड्राइव करके आया। हमने क्यों आंसर फाइव के टर्म्स में निकाला, क्योंकि बार बार चेंज फाइव हो रहा है। हमने आंसर आर के टर्म्स में नहीं निकाला, क्योंकि आर कभी कुछ है और कभी कुछ है। हमने आंसर निकाला है बच्चा फाइव के टर्म्स में। तो हमारा आंसर क्या आया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए ब्रैकेट साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। वो प्लस हुआ। यहां तुम्हें क्या क्या समझना था, क्यों हमने इन सबकी वैल्यू निकाली। इन सबकी वैल्यू हमने कहीं ना कहीं फाइव के टर्म्स में निकाली। साइन थीटा फाइव, देखो डीएल की वैल्यू हमने निकाली फाइव के टर्म्स में, आर की वैल्यू हमने निकाली फाइव के टर्म्स में। हमने कहीं ना कहीं सबकी वैल्यू फाइव के टर्म्स में निकाली, क्योंकि बार बार उस बिंदु से सबका एंगल चेंज हो रहा था। क्या चेंज हो रहा था, एंगल चेंज हो रहा था। समझे, सबकी वैल्यू निकाली, पुट करी। बहुत आसान डेरिवेशन है, बहुत आसान। इंटीग्रेशन करना आना चाहिए भैंस की टांग बस यार, है ना। बाद में साइन का कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो गया, 5 2 5 1 रखा, आंसर आ गया हमारे पास। और एक मिनट, अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुई है। अच्छा, इसके बाद भी कुछ है। हाँ, तो पहले ना इसको नोट करना है। पहले यहाँ पे कंसीडर लिखना है। पता है ना, डायग्राम लेफ्ट साइड में बनाना, राइट साइड में बनाना होता है, कंसीडर लिखना होता है लेफ्ट साइड में। अरे पता है ना मूर्खों, एक तरफ डायग्राम एक तरफ कंसीडर। तो पहले इसको यहां तक नोट करो, यहां तक क्या करो, नोट करो। एक तरफ कंसीडर लिखो, एक तरफ क्या लिखो, डायग्राम बनाओ। कंसीडर में क्या लिखोगे, कंसीडर अ करंट कैरिंग रॉड। करंट कैरिंग रॉड बोले या वायर बोले, कहीं वो वायर बोले, तुमको मास्टर ने तो रॉड पढ़ाया था। तो करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग रॉड। कंसीडर अ रॉड हैविंग करंट आई, हाँ ना, हैविंग करंट आई, देन द मैग्नेटिक फील्ड at point P, at point P which is separated by a distance from a displacement, which is separated by a displacement from rod, हाँ है ना। और देन निकाल दो कि मैग्नेटिक फील्ड, देन आगे लिख दो, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड एट पॉइंट P will be, अरे कर दो, बराबर है। आगे बढ़ रहे, फटाफट नोट करो इसको, शाबाश। हो गया बेटा, नोट हो गया, हो गया, हो गया, यस, मिटा दूं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं बेटा। अरे छोटी सी बात रह गई, एक छोटी सी बात रह गई। देखो, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाह रहा हूं। देखो क्या है ना, अभी ये क्या है, फाइनाइट रॉड है, मतलब इसकी लंबाई फिक्स है। पर अगर कोई इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड हो, आपके पास जो सवाल आएगा वो इनफाइनाइट का ही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा, बराबर है ना। नोट केस, नोट नोट नोट। फोर, ये डेरिवेशन आपको इसके बाद करनी है। अगर एग्जाम में इनफाइनाइट रॉड के लिए, अगर फाइनाइट रॉड के लिए कहता है तो इतना कर दो। अगर एग्जाम में इनफाइनाइट रॉड के लिए कहता है तो फिर इसको आगे और करना है। फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, तो बेटा अगर कोई इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, अगर एक रॉड की लंबाई ये है और ये पी बिंदु ये रहा, मान लो पी बिंदु ये रहा, तो इसके लिए मैं मान लो सेंटर से बनाता हूं, तो इसके लिए फाइव वन हो गया ये, और इसके लिए फाइव टू हो गया ये, इसके लिए फाइव वन हो गया ये और फाइव टू हो गया ये, फाइव वन हो गया ये और फाइव टू हो गया ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। पर अगर कोई रॉड मान लो इतनी बड़ी है, सेम वही दूरी, इसके लिए फाइव वन हो गया ये, फाइव टू हो गया ये और फाइव वन हो गया ये, सेम एक रॉड मान लो इतनी बड़ी है, वही दूरी, इसके लिए फाइव टू हो गया ये और फाइव वन हो गया ये,
है ना। तुम नोटिस कर रहे हो रॉड जितनी बड़ी होती जा रही है, रॉड जितनी बड़ी होती जा रही है, 5 1 5 2 उतना बड़ा हो रहा है। रॉड छोटी थी तो 5 1 5 2 छोटा था, रॉड बड़ी हुई तो देखो ये एंगल बड़ा हो गया। रॉड और बड़ी हुई, मैंने वीडियो ऑन करी है, यस, रॉड और बड़ी हुई तो एंगल और बड़ा हो गया। अरे नोटिस कर पा रहे हो, रॉड जितनी बड़ी होती जा रही है एंगल उतना बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब अगर रॉड इनफाइनाइट लॉन्ग हो गई, इतनी बड़ी रॉड हो गई, इतनी बड़ी रॉड हो गई, तो बेटा एक टाइम पे जो 5 1 5 2 है ना, ये 5 1 5 2 है, ये तुम्हें 90 डिग्री का एंगल दिखेगा। रॉड अगर बहुत बड़ी हो गई ना तो ये जो 5 1 5 2 है ये इतना छोटा हो जाएगा कि हमें इतना मतलब इतना कम एंगल हो जाएगा, इतना दोनों इतना क्लोज हो जाएगा ना कि हमें दोनों के बीच, अरे समझ नहीं तुम यार, एंगल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो एक टाइम पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, हाँ। तो बेटा फॉर फाइनाइट इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड क्या होता है, 5 1 बराबर 5 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। ऐसे ये भी 90, ये भी 90, हाँ ना, हाँ। तो साइन 5 1 इज इक्वल टू साइन 5 2 कितना हो जाएगा, 1। बेटा साइन 90 1 होता है ना, तो ये इसके बराबर और कितना हो जाएगा, 90 1 कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पे आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तुम बायोलॉजी वालों, तुम्हारा भरोसा भी नहीं, 90 90 जोड़ के 180 ना कर देना, है ना, कि 2 टाइम्स अब, है ना, देखो आओ। तो b इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, ये भी 1 प्लस ये भी 1, है ना, 1 1। तो b कितना हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, ये 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 2i बाय ए। अरे 2i बाय ए, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। भैया 2 से 4 को काट दे, नहीं 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 नहीं, नहीं काटना। पूछो क्यों, क्योंकि म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 होती है। अब तू काट देगा तो फिर वो 2 पाई हो जाएगा, उसकी वैल्यू फिर तो अलग से रखनी पड़ेगी, है ना। काट मत, काट मत, ये याद कर, ये तेरे को याद करना है, ये तेरे को याद करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड is b is equals to mu naught by 4 pi 2i by a, b is equals to में mu naught by 4 pi 2i by a, याद कर ले, याद कर ले, याद कर ले। b is equals to में mu naught by 4 pi 2i by a, b is equals to mu naught, बोल ले गूंगे, बोल ले मुंह से, b is equals to में mu naught by 4 pi 2i by में a, ये याद करना है। हो गया, यस। तो ये आपको एक्स्ट्रा करके चलना है, अगर आपको कहीं इनफाइनाइट रॉड के लिए तो आपको यहां तक करके चलना है। क्लियर है, कोई डाउट? मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है यार, बहुत स्लो पढ़ाया। अब इसका सवाल करा दूं? हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है, फटाफट करो। उफ, थक गया मैं तो, हम ही थक गया। अब मैं एक सवाल लिख रहा हूँ बोर्ड पे, फटाफट नोट कर लो इसको, शाबाश। और निकम्मो सवाल नहीं हुआ ना तो बेटा ऐसे करना, अपने माथे पे कलंक लिख लेना, बर्बाद लिख लेना, बर्बाद। तो बेटा अपने पास एक सवाल है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये 10 मैंने इतना छोटा लिखा है कि आपको दिख भी नहीं रहा होगा, है ना। यहां तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 20 एम्पियर का करंट है और यहाँ पे 30 एम्पियर का करंट है। कभी कभी मैं बहुत छोटा लिख देता हूँ ना यार, अब पता है यार, अब बोर्ड पे लाना भी तो होता है उसको। देखो हाँ, गलती ना मानियो। देखो क्या रहा है, अरे मैं समझाता हूँ तुम्हें सवाल, अरे मैं सवाल समझाता हूँ तुम्हें यार, मैंने वीडियो ऑन कर दी है बेटा। यस यस यस। शोज 2 करंट कैरिंग वायर 1 and 2, 2 करंट कैरिंग वायर है, 1 और 2 में करंट जा रहा है। इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, इसमें करंट जा रहा है नीचे की तरफ। ऊपर जा रहा है 20 एम्पियर, नीचे जा रहा है 30 एम्पियर। कोई डाउट यहां तक नहीं? ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन निकालो मैग्नेटिक फील्ड की एट पी क्यू आर पे। पी ये रहा, क्यू ये रहा, आर ये रहा। मैं सिर्फ एक पार्ट करूंगा, ऑफलाइन में मैंने एक ही पार्ट किया था, ऑनलाइन में भी मैं एक ही पार्ट करेगा। और बताओ वो कौन सा पार्ट करूं मैं, बोलो। पी पे निकालू, क्यू पे निकालू या आर पे निकालू? तुम जिद कर रहे हो पी, ठीक है पी, ठीक है भैया हमने क्यू बोला है। अबे क्यू पे खुद निकालो, निकल जाएगा तुमसे। देखो पी,
पी पे निकाल के दिखाता हूं मैं तुम, देखो देखो आंसर, मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट। गलत नहीं बोलूंगा बहन जी, बहन जी गलत नहीं बोलूंगा, भाई साहब गलत नहीं बोलूंगा। देखो देखो क्या है, पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर, पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले मैं देखो देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, ये इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड हो गए भैया, उसने इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड तो बोला ही नहीं, तो बेटा हमको लेंगे, हम तो इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड लेंगे भैया, पर फाइनाइट भी तो हो सकती है, फाइनाइट होगी पर एंगल थोड़ी दे रखा है। जब तक तुम्हें फाइनाइट के एंगल ना दे दे तब तक तुम इनफाइनाइट लेना, तुम मैग्नेटिक फील्ड लेके चलना म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय ए, कभी मत लेके चलना म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए ब्रैकेट में sin phi 1 प्लस sin phi 2, ना ना ना, छी छी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, या सबसे पहले आप लिखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड या फिर वायर, क्या बोला उसने, करंट कैरिंग वायर, वायर बोला, तो रॉड क्यों लिख रहे हो तुम लोग, है ना। बी लाइक आलू, ढल जाओ कहीं पे भी, किसी के भी साथ मिल जाओ भैंस की रंग, मजे ही मजे। इंक डाल लू है, आज तुम्हारी इजाजत हो तो इंक डाल लू, इंक। देखो मेरा प्यारा बच्चा, मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज मैं जो कुछ भी हूं तुम लोगों की वजह से हूं। डीबी इज इक्वल टू, बोलो, अरे डीबी तेरा कपाल साले, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय ए, ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, और जिंदगी में जब कभी भी फॉर्मूला बनाओ तो डब्बा बनाओ, डब्बा डब्बा बनाओ, डब्बा, ठीक है, डब्बा। देखो देखो अब हमें निकालना है, पहले मैं क्या करूंगा ना, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अबे साले, अरे अरे इनका डब्बा यार लुढ़क रहा है। अब ठीक है, पहले मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस एक वायर की वजह से, फर्स्ट वायर की वजह से। इस फर्स्ट वायर की वजह से मैं पी बिंदु पे मैग्नेटिक, पी बिंदु तुम्हें दिख भी रहा है, इस फर्स्ट वायर की वजह से मैं पी बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, फिर इस सेकंड वायर की वजह से भी निकालूंगा, है ना। आओ तो पहले निकालते हैं पी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अरे एक कराऊंगा समझ में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू वायर 1, पहली वायर की वजह से, ड्यू टू वायर 1, वायर 1 की वजह से पी बिंदु में मैग्नेटिक फील्ड। आओ देखो देखो आराम से बेटा, बहुत ध्यान से, प्लीज प्लीज बहुत ध्यान से, छुट्टी होने वाली है, छुट्टी, टन 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 टन। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड बी, बी किस पे, पी पे, बी किस पे, पी पे, एक की वजह से, एक की वजह से, एक की वजह से, है ना, बी 1 1 वायर की वजह से, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब क्या होता है फॉर्मूला 2i, 2 इंटू में आई कितना है बेटा, फर्स्ट वायर में कितना करंट है 20 एम्पियर, तो 20। अरे मैं समझ रहा हूं तेरे से भी हो रहा होगा, बाकी तो तेरे को ही दूंगा मैं, देख लेता ध्यान से, टेप रहा है सुरा, टेप रही है ना, टेप रही है ना, कर रही है ना, खुद कर रही है ना, खुद करे, ज्यादा होशियार ना बने, देख लो जरा। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू में करंट कितना है 20, करंट है 20, 20 20 20 20 डिवाइड बाय, इससे इस रॉड से इस पी बिंदु की दूरी क्या है, रॉड से पी की दूरी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बोलो तो 10 इंटू में 10 की पावर -2 मीटर, अरे मीटर में लेंगे ना, सीधी दूरी कितनी हो गई 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, मीटर। तो B1 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, देखो एक 10 से ये 10, देखो एक 10 से तो ये कैंसिल, अरे यार तुम समझते नहीं हो बात को यार, एक 10 से तो, एक 10 से ये कैंसिल और एक से ये कैंसिल, हाँ बोल दो, मैंने गलत किया क्या कहीं पे, नहीं मैंने गलत कहां किया कहीं पे, ठीक तो है, सही तो चल रहा है। तो 10 इंटू में 10 की पावर -2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई को चलो खोल लो, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या हो जाएगा 10 की पावर -7 इंटू में, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, अरे हाँ है ना, और एक इससे ये कैंसिल, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, तो 4 आ गया। तो B1 कितना आ गया हमारे पास, हाँ या ना, हाँ हाँ, अबे ओ चूरन ये कैसे कैंसिल हो जाएगा बे, मैं वही तो कह रहा यार, -2 थप्पड़ ऐसा मारूंगा ना, इस जीरो से मान लीजिए जीरो कैंसिल, ये 10 की पावर -7 है, तो 2 दूनी 4, 4 डिवाइड बाय 10 की पावर -2, तो -2 ऊपर आके 10 की पावर -5 नहीं बनेगा,
तो B1 कितना आ जाएगा 4 इंटू में 10 की पावर ऊपर आके प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 टेस्ला। अरे समझे समझे, दिख भी रहा है भैंस की टांग, जिंदा दिख रहा है जिंदा। तो 10 की पावर -2 ना, ये -2, ये 0 0 कैंसिल, 10 की पावर -2, ये -2 ऊपर आके 10 की पावर -7 प्लस बन जाएगा, तो प्लस माइनस का 5 जाएगा, प्लस का -7 प्लस का 2 -5 टेस्ला। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन इसका गेम है, गेम डायरेक्शन का है। देखो अपनी शक्तियों को पहचानो देवियों सज्जनों, अपने फ्लेमिंग मैक्सवेल का राइट हैंड उठाओ, उठाओ लीचड़ो उठाओ, अपना राइट हैंड उठाओ, उठा लिया, यस यस। करंट कैसे जा रहा है ऊपर, तो अपने थंब को ऊपर ले जाओ। अरे कर ले भाई प्लीज कर ले, नहीं होगा तेरे से फिर साइलेंट लीचड़। करंट क्या जा रहा है ऊपर, तो अपने थंब को ऊपर ले गया राइट हैंड के। अब तेरे को पी पे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालनी है, तो ऐसे मत करियो, ऐसे करंट ऊपर जा रहा है तो करंट तो पहले ऊपर ले गए। अब उसके बाद पी बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, करंट ऊपर, पी बिंदु बाहर आउटवर्ड, करंट ऊपर, पी बिंदु पे जी, पी बिंदु यहां पे है ना, जी सीधा बाहर, जी सीधा बाहर आए ना, तो क्या हो जाएगा आउटवर्ड, क्या हो जाएगा आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो बेटा B1 आया 4 × 10⁻5 टेस्ला आउटवर्ड। अब ऐसे ही आपको क्या निकालना है, ऐसे ही आपको क्या निकालना है, देख यार मेरी बात को ध्यान सुन, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही स्लो यार, हम ऑफलाइन में भी ऐसे ही स्लो, ऑनलाइन में भी ऐसे ही स्लो। इसको फास्ट करूंगा ना फिर समझ में, अब तेरे को एक सवाल हो जाएगा ना, तो बाकी जब असाइनमेंट के तो सवाल लगाएगा तो आराम से बन जाएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना यार। देखो यार इसको फास्ट पढ़ाया जा सकता है, पर यार क्यों पढ़ाओ यार, फास्ट पढ़ा के टाइम भी कम लगेगा, पर बचा यार नहीं है ना। अब तू उसको 2x पे करके 1x पे करके क्यों देख रहा है भाई, सिंपल देख अपना जो नॉर्मल है ना। तब धीरे धीरे दिमाग में जाएगा कि नहीं जाएगा। स्पीड बढ़ा के तो नहीं देखता तू, लीचर तो नहीं है तू, स्पीड बढ़ा के देखने तो मुझे बता जाएगा, मैं तेज पढ़ा दूंगा साले, बराबर है ना। हाँ सिंपल सिंपल, जैसे ऑफलाइन में सुनते थे वैसे ही आउटवर्ड। अब देखो इस तार की वजह से वो बहुत दूर हो गई ना, पी बिंदु बहुत दूर हो गया, इस तार की वजह से भी तो पी बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, पहले इसकी वजह से निकाल लिया, अब इसकी वजह से निकालो, आओ निकालो निकालो निकालो। तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू वायर 2, दूसरी वायर की वजह से। अब देखो दूसरी वायर की वजह से पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बी क्या हो जाएगा B2, B2 इज इक्वल टू μ0/4 इंटू में, इसके अंदर I कितना है 2 आएगा ना पहले, तो 2, अरे 2 आएगा ना पहले तो I, इसके अंदर करंट कितना है 30 डिवाइड बाय इसका, इस तार का इस P बिंदु से दूरी कितनी है 10 10 10, कितना हो गया 30, कितना हो गया 30, तो ये आ गया 30 इंटू 10 की पावर -2। अरे 10 10 10 30 सेंटीमीटर हो गया ना, 30 इंटू 10 की पावर -2, 30 से 30 कैंसिल, ये अब क्या हो जाएगा B2 इज इक्वल टू में, इसको लिखोगे 10 की पावर -7 इंटू में 2 डिवाइड बाय 10 की पावर -2, ये -2 ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये B2 क्या बन जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, टेस्ला 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 बराबर है डायरेक्शन। अच्छा तू खुद बता डायरेक्शन क्या होगी, करंट इसकी वजह से उस P बिंदु पर डायरेक्शन क्या होगी, इस वायर की वजह से उस P बिंदु पे, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। करंट जा रहा है नीचे, करंट जा रहा है नीचे, करंट जा रहा है नीचे, और P बिंदु हो रहा इनवर्ड, करंट नीचे इनवर्ड, तो डायरेक्शन आएगी इनवर्ड। एक सेकेंड भैंस की टांग, क्या हो रहा है ये, इसके वजह से डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड, आउटवर्ड इसकी वजह से B1 आ रही है आउटवर्ड और B2 आ रही है इनवर्ड, है ना। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा B नेट, क्या हो जाएगा ये। अगर देखो सेम दिशा किसी में आ जाए, सेम दिशा, तो वो ऐड हो जाएगा, मेरा राज बच्चा वो ऐड हो जाएगा, पर ये अपोजिट दिशा है तो माइनस हो जाएगा, ये ज्यादा है वो कम है तो B1 माइनस B2, ये ज्यादा है वो कम है तो B1 कितना है, तो B नेट क्या जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -7 -5 ना साले,
2 इंटू 10 की पावर -5। तो भाई साहब देवियों और सज्जनों ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -5। अरे ओए अबे 4 में से 2 गया, 10 की पावर -5 कॉमन लेके इतना ही बचेगा ना। डायरेक्शन बताओ नेट की। अबे ज्यादा आउटवर्ड है कम इनवर्ड है, तो आउटवर्ड ही आएगी डायरेक्शन। तो यस, यहां तक आपने सवाल कर दिया, मजा आ गया। अब बताओ क्या आप ये नहीं कर सकते क्यू पे और आर पे? क्यू पे क्या होगा बोल, क्यू पे क्या होगा, क्यू पे क्या होगा? अब तू लीचड़ है, तू बोलेगा 0, अब मैं मारूंगा थप्पड़। 0 नहीं होगा क्यू पे। तू कहेगा भैया डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, इसकी वजह से इनवर्ड और इसकी वजह से सॉरी इसकी वजह से इनवर्ड। इसके करंट जा रहा है तो क्यू पे ऐसे अंदर, और इसमें करंट नीचे आ रहा है तो ऐसे अंदर है करंट आ रहा है ऐसे, तो इसमें इनवर्ड, इसमें करंट आ रहा है तो इनवर्ड। हाँ दोनों साइड से इनवर्ड आ रहा है, इसमें भी इनवर्ड इसमें भी इनवर्ड है ना। तो देखो ऐसे 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता है ऐसे। हाँ बराबर है, यस। हाँ बोलो, हाँ बोलो। क्यू पे भी आर पे भी निकाल लो। आर पे डायरेक्शन क्या होगी? देखो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, देखो इसको ऐसे ले जाओ, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट ऐसे, तो आर पे इस तार की वजह से आर पे क्या होगी? आउटवर्ड। और इस तार में तो करंट ऐसे जा रहा है, इस तार में करंट ऐसे, तो ये इनवर्ड, इस तार की वजह से इनवर्ड, है ना। ऐसे करके निकाल लो, सब पे निकाल लो यार, है ना यार। समझ में आया ये? एक सवाल और एक सवाल दे दूंगा मैं तुम्हें ना, फिर मैं ना आगे कर देंगे ना। समझ में आ गया होगा बेटा ये। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा हो गया वो वाला सवाल, हो गया उससे पहले वाला? नहीं किया, करा ही नहीं, कर लिया ना, नीचा तो नहीं हो ना। हाँ देखो चेक करूंगा मैं, हाँ आंसर नहीं आया ना सही, थप्पड़ मारूंगा, पिटी पिटी बहुत बुरी पिटी। अब ये है सवाल, मैं नहीं करूंगा इस सवाल को सॉल्व भाई, मैं नहीं करूंगा भाई, मैं बस की नहीं है। देखो हमें क्या करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ओ बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओ दिख भी रहा होगा तुम्हें नोट्स में। अरे यार छोटा छोटा लिखा है यार, अरे साला छोटा छोटा लिखा है। आई आई ये क्यूब है, स्क्वायर है, स्क्वायर सॉरी, ये लेंथ एल, ये भी एल, तो स्क्वायर हो गया। कह रहा है ओ बिंदु पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी। देखो पहले तो मैं तुम्हें राज की बात बताने जा रहा हूं। देखो देखो राज की बात, देखो हम क्या करेंगे यार, ऐसे रॉड की वजह से, गोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। कैसे निकालोगे? देखो ये एक रॉड हो गई, 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 सारी रॉड की वजह से ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। वी नो दैट आंसर। ट्राई करो, पहले ट्राई करो प्लीज, पहले ट्राई करो प्लीज, पहले ट्राई करो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग रॉड या फिर वायर, लॉन्ग वायर, क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई ए। ये होता है भाई बहन, ये होता है। ठीक है अब देखो, अब क्या करना है आपको? B इज इक्वल टू में अब आपको क्या करना है, पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मान लो ए बी वायर की वजह से, किसकी वजह से? ए बी वायर की वजह से। तो B ड्यू टू ए बी, बी ड्यू टू ए बी एट ओ, है ना, ए बी की वजह से ओ पे। तो बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2, करंट तो आई है जी, अरे बहन जी करंट तो आई है, डिवाइड बाय ए। बेटा वहां से उसका सेपरेशन क्या हो जाएगा? देखो इस तार से ओ का सेपरेशन क्या है? ये ना टोटल लेंथ है एल, ये कंजरो टोटल लेंथ है एल, तो आधा क्या हो जाएगा? एल बाई 2। अरे साला क्या हो जाएगा? एल बाई 2। ये क्या हो जाएगा? एल बाई 2। हार्ड है ये, तेरा कपाल हार्ड है ये। तो बी ड्यू टू ए बी क्या आ गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई 4I बाई एल, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, 4I बाई एल। हाँ बोल लो, इसको बोल लो 1, हाँ बोल लो 1। अब सिमिलरली, अच्छा डायरेक्शन, डायरेक्शन तो यू डोंट प्ले डायरेक्शन, यू स्टूपिड गाइस। करंट जा रहा है इधर को जी, अरे अपने थंब को, अरे अपने अंगूठे को उठाओ यार, मेरे को मत देखो। तुम उबासी ले रहे हो कि दूसरी वाली तो बैठ गया ना, वो गीता ले रही हो कि उबासी। देखो 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 मैं ये कहना चाहता हूं, देखो मेरा फोन जो है ना, मेरे फोन में 2 कैमरे ऐसे गोल गोल से, ऐसे गोल गोल से बड़े कैमरे, 2 इसमें है और 2 इसमें है। नहीं इसमें 2 कैमरे इसमें है गोल में, और 2 कैमरे इसमें। इसमें 2 कैमरे नहीं, इसमें एक गोल है क्या कैमरा, और एक क्या है फ्लैश लाइट। एक मुझे दिखती है सीता, एक मुझे दिखती है गीता।
बराबर। मैं ऐसे देख रहा हूँ, मुझे साफ दिखते हैं, साफ दिखते हैं, मैं सामने बैठे हुए दिखते हैं। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, डायरेक्शन बोलो। करंट जा रहा है इधर को, इस तार में। थक गए होंगे ना तुम लोग, थक गए होंगे ना, पानी पियोगे? देखो ये करंट जा रहा है ऐसे, क्या जा रहा है ऐसे ऐसे। हाँ थक गए, बैठे बैठे थक गए तुम सालो, हम काम करके नहीं थक रहे, तुम बैठे बैठे थक रहे हो। ए से बी में करंट जा रहा है ऐसे। अरे मजे मतलब यार, टाइम हो रहा है बहुत ज्यादा। ए से बी में करंट जा रहा है ऐसे, क्या जा रहा है ऐसे। अब ये ओ बिंदु पे, इस ओ बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? करंट ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे 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 है ना, ऐसे अंदर की तरफ। तो यहाँ क्या आएगा? इनवर्ड। अरे समझ में आ रही है? अबे मूर्खों समझ में आ रही है इनवर्ड डायरेक्शन कैसे आ गई? वो ऐसे कर रहे होंगे, तुम ऐसे, तुम लीचड़ हो, तुम क्या हो लीचड़, तुम्हारा हाथ जा रहा होगा ऐसे, करंट ऐसे, ये तो ऐसे जा रहा है भैया। अबे साले उसको हाथ को ओ से अंदर ले जाना, ऐसे कर लेना, करंट ऐसे उसके हाथ में ऐसे ले जा, इनवर्ड। ये आ गया इनवर्ड। और मैं नहीं लिख रहा इनवर्ड, इनवर्ड को मैंने बताया था डॉट से लिखेंगे जी, सॉरी क्रॉस से लिखते हैं साले, इनवर्ड को लिखेंगे क्रॉस से। इसको हो गया 1 इनवर्ड, है ना? यस। सिमिलरली बी ड्यू टू बीसी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी। बीसी लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई। करंट तो जी आई है, करंट तो जी आई है जी, करंट तो ना जी आई है, 2i डिवाइड बाय, यहां से लेकर इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी भी तो लेंथ l/2 होगी, टोटल लेंथ l है, तो ये भी क्या होगा? l/2, ये भी l/2, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 4i बाय l। डायरेक्शन बताओ। करंट जा रहा है नीचे, नीचे ओ बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। कैसे आ रही है? इनवर्ड। तो ये भी इनवर्ड, ओए होए ओए होए ओए होए, है ना? ये भी क्या है? इनवर्ड। सिमिलरली अब यार सारा सेम आएगा यार, मैं बोलूं ना यार, बी ड्यू टू डीसी भी यही आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय l, सॉरी 4i बाय l। अरे सेम आएगा यार, l/2 हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा, ये भी लेंथ l/2 ही है यार, जब ये l है तो ये l/2 है ना 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 ना। डायरेक्शन, करंट कहे जा रहा है ऐसे, अंगूठा ना, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यार, करंट जा रहा है ऐसे। तुम्हें मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल याद भी है? आज तुम्हें होमवर्क में 2 बार लिख के लेना है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, 2 बार, ठीक है ना? करंट जा रहा है ऐसे, इस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। भैया सारी इनवर्ड आ रही है, तो मैं क्या करूं इसमें? इनवर्ड को कैसे दिखाते? क्रॉस से। तीसरा, और सिमिलरली डी से ए में, डी से ए में क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 4i बाय l। और डायरेक्शन क्या आएगी? करंट जा रहा है ऐसे, इनवर्ड। भाई ये भी इनवर्ड। अब इसमें मैं क्या करूं? 4, तो बेटा हेयर क्या हो रहा है? बी ए बी बराबर है बी बी सी के, और ये बराबर है बी डी सी के, और ये बराबर है बी डी ए के, हाँ है ना? तो बी, इसको टोटल बोल दूं बी। अरे इन सबको, ये सबको, सबकी वैल्यू को बी बोल दूं? अरे बोल दूं ना, बी बोल दूं, तो सबको मैंने क्या बोल दिया? बी, ठीक है। तो बी नेट क्या हो जाएगा? बी नेट हो जाएगा बी ए बी, सबकी डायरेक्शन इनवर्ड है तो सारे ऐड होंगे। पिछले वाले में एक जिसकी डायरेक्शन अपोजिट थी वो माइनस हो रहे थे, यहाँ सबकी डायरेक्शन सेम है, बेंजियो ऐड होंगे। तो बी ए बी प्लस बी डी सी प्लस बी डी ए प्लस बी है एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, तो ये क्या आ जाएगा? बी नेट, बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, तो बी नेट क्या आ जाएगा? 4b। तो बी नेट क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू में 4i बाय l। ओह थक गया मैं। और बी नेट क्या आ जाएगा भाई? अब मेरे बस की नहीं है भाई, 4 चौक 16, म्यू नॉट बाय 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई 16i बाई l बराबर है। और डायरेक्शन नेट क्या ही है? इनवर्ड, बराबर है, हाँ या ना बोल दो? यस। ओके गाइस, तो आज की कार्रवाई को हम यही, मैंने वीडियो ऑन कर रखी थी भाई, बिल्कुल कर रखी थी। आज की कार्रवाई को हम यहीं रोकेंगे। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। 1 मिनट में असाइनमेंट से होमवर्क दे दूं तुम्हें? असाइनमेंट कहाँ रख दिया मैंने? नीचे ले गया होऊंगा यार मैं, एक तो इतना लापरवाह आदमी हूं ना मैं। असाइनमेंट नहीं है। वेट गाइस, वेट 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 अ सेकेंड। नहीं गाइस, असाइनमेंट नहीं है।
तो असाइनमेंट, नो असाइनमेंट टुडे, नो नो होमवर्क है, होमवर्क है। आपको क्या करना है, बायोट सावर्ट्स लॉ के जब आपने सवाल करे होंगे ना 5, तो उसके आगे के जो सवाल हैं वो है इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड के। अरे लिखा हुआ है उसमें इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड के यार, 5-7 जितने भी 10 सवाल है वो कर लो, मजा आ जाएगा भाई की टाइम, बराबर है। ओके बाय, टेक केयर, मेहनत करो, पढ़ो, है ना बेटा, पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। और तुम्हारा तो समय भी बचता है, तुम्हें रफ में दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स में डायरेक्ट नोट्स में ही करते हो तुम्हें तो ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, बल्कि क्योंकि तुम्हें एक ही बार करना पड़ रहा है, तो मोर प्रैक्टिस, है ना बेटा। यस, सवाल करो असाइनमेंट के, उसके लगाओ, बराबर है। ओके बाय बेटा, टेक केयर।